हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है? क्या आप बीपी और शुगर को रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? या अगर आपकी बीपी की दवाइयां चल रही हो या शुगर की दवा चल रही हो तो आप उस दवा को रेगुलर नहीं लेते हैं या रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं? तो क्या आप जानते हैं बीपी और शुगर हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, आखिर बीपी और शुगर को अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं या रेगुलर दवा अगर चल रही हो तो रेगुलर दवा नहीं लेते हैं तो इसके कितना खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि बीपी और शुगर अगर आप इसे रेगुलर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो होता है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, यानी 80 से 120 mmHg। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और प्री हाइपरटेंशन किसे कहेंगे? जब जो सिस्टोलिक बीपी है वो हमारा 120 से लेकर 139 और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 के बीच होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो हाइपरटेंशन फर्स्ट होता है उसमें जो सिस्टोलिक है वो 140 से 159 के बीच रहता है और जो डायस्टोलिक है वो 90 से 99 के बीच होता है। तो यहाँ पे जो प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन की जो रेंज होती है, इस रेंज में पेशेंट को सलाह दी जाती है कि पेशेंट को परहेज करना होता है और रेगुलर व्यायाम करना होता है। और जो परहेज है, परहेज में इनको नमक यानी सॉल्ट को कम करना होता है और पानी की मात्रा अधिक करनी होती है। इसमें कोई दवा नहीं दी जाती है। लेकिन हाइपरटेंशन सेकंड में इसमें जो सिस्टोलिक जो बीपी होती है वो होती है 160 से 180 और डायस्टोलिक होता है 100 से 110 के बीच। इस हाइपरटेंशन सेकंड में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को अब दवा की जरूरत है, तो यहाँ पे दवा लेना आवश्यक हो जाता है। साथ ही हाइपरटेंशन क्राइसिस का जो कैटेगरी है वो है 180 से और 120। अगर हमारा जो डायस्टोलिक है वो 120 से ऊपर रहता है और सिस्टोलिक है वो 180 से ऊपर होता है, तो यहाँ पे पेशेंट में जो ऑर्गन होते हैं जैसे किडनी, लीवर, ये डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। इस कंडीशन में तुरंत ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, ऐसे में डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी हो जाता है, जिसमें दवाइयां बिल्कुल शुरू कर दी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा हमने ब्लड प्रेशर का चार्ट बताया आपको। आप जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर किसी के बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या क्या होगा? हेडेक होना, सर दर्द रहना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, नोज में ब्लीडिंग, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो नाक से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, साथ ही नाउजिया और वॉमिटिंग, साथ ही पेशेंट को स्वेटिंग होगा, पसीना होता है, कंपन भी होती है और घबराहट होती है। तो ये होते हैं बीपी के लक्षण। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है पेशेंट का बीपी बढ़ रहा हो। अगर प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को सलाह दी जाती है, पेशेंट को साल्ट को बिल्कुल नहीं लेना होता है, नमक को नहीं लेना होता है, साथ ही स्ट्रेस नहीं लेना होता है, टेंशन नहीं लेना होता है, साथ ही कम से कम 30 मिनट तक पेशेंट को एक्सरसाइज करना होता है और अल्कोहल अवॉइड करना होता है। ये प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन इन दोनों कंडीशन में इस चीजों को मेंटेन करके पेशेंट की जो बीपी की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है, वो रोकी जा सकती है। लेकिन अगर ये हाइपरटेंशन सेकंड या हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है उस कंडीशन में ये परहेज तो करने होते हैं लेकिन दवाइयां भी दी जाती हैं। अब जानते हैं अगर कोई पेशेंट बीपी की दवा को रेगुलर नहीं लेता है या रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्ट्रोक और पैरालिसिस। पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, लकवा हो सकता है, साथ ही ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी दिमाग की नस फट सकती है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है वो होती है किडनी फेलियर, यानी पेशेंट की किडनी फेल हो सकती है। इसीलिए जब अगर आपके बीपी की दवाइयां चल रही हो तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार बीपी को रेगुलर चेकअप करना होता है। अगर बीपी लगातार चेकअप करने से बैलेंस रहता है तो उस कंडीशन में हफ्ते में 1 बार भी बीपी चेक किया जा सकता है, लेकिन बीपी चेक करना जरूरी हो जाता है। साथ ही दवा को लेना, साथ ही वीकिंग ऑफ आई साइट यानी नजर कमजोर हो जाना। तो ये नुकसान होते हैं बीपी के, ब्लड प्रेशर के, समझ गए। अब जान लेते हैं शुगर का रेंज जो है खाने से पहले 80 से 130 mg/dl होना चाहिए और खाने के 1 या 2 घंटे बाद अगर आप चेक करेंगे तो 180 से कम आना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा आता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसे हम शुगर कहते हैं। और शुगर के जो सिम्टम्स हैं इसमें पेशेंट को बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशेंट बाथरूम जाता है, पेशेंट को पेशाब लगती है, साथ ही पेशेंट का अचानक वजन लॉस हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कहीं शुगर तो नहीं हो रहा है। ऐसे में शुगर की जांच की आवश्यकता होती है।
आप जानते हैं शुगर अगर लंबे समय तक है और आप परहेज नहीं कर रहे हैं या दवा अपनी मनमर्जी से बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है? तो हार्ट अटैक, शुगर ज्यादातर हार्ट पर अटैक करता है, साथ ही स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम, किडनी को डैमेज कर देगा, साथ ही विजन लॉस, यानी पेशेंट में परमानेंट ही विजन लॉस हो जाएगा, पेशेंट अंधा हो जाएगा, साथ ही नर्व डैमेज हो सकती हैं जिससे जो हाथ पांव और तलुओं में है उसमें जलन, झंझनाहट होना और सुनपन रहना, ठीक है, ये इसके कारण होता है शुगर की वजह से। साथ ही अगर किसी स्थान पर घाव बन गया है, तो घाव बन गया हो तो वो घाव बहुत लेट भरता है, तो ये होता है शुगर की वजह से। ऐसे में जरूरी है आपको शुगर रेगुलर चेकअप करना है। अगर आपकी इंसुलिन लग रहे हो तो इंसुलिन के लिए आपको प्रत्येक दिन शुगर चेक करना होता है, और अगर आपकी शुगर की दवाइयां चल रही हो तो उस कंडीशन में हफ्ते में 2 या 3 बार आपको शुगर की जांच करनी होती है। तो अगर आप रेगुलर दवा नहीं लेते हैं या आप परहेज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, हार्ट पे प्रॉब्लम कर सकता है, स्ट्रोक, किडनी की प्रॉब्लम कर सकता है, और परमानेंटली पेशेंट का विजन लॉस हो सकता है, जिससे पेशेंट में अंधापन आ जाएगा। समझ गए? तो ये कंप्लीट जानकारी दी मैंने आपको बीपी और शुगर की दवा को अगर आप रेगुलर नहीं लेते हैं या रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं तो इससे कितने खतरनाक नुकसान हो सकते हैं, और इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर तक जरूर शेयर करें, जिससे शुगर और बीपी के कारण होने वाले मेजर प्रॉब्लम से वो बच सकें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।